Morning everyone. Going your chapter 4 Weather and Climate. Now start next part Humidity. The amount of moisture और water vapor in the air कि हवा में जो नमी की मात्रा है या water vapor वाष्प है is called humidity. उसको humidity नमी बोलते हैं. It affects the climate of a place. वह उस जगह की जलवायु को प्रभावित करती है. विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी जो समुद्र से हवाएं चल रही है हैव ए लॉट ऑफ मॉइस्चर इन दैम उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नमी होती है. डेट इज वाई इसलिए जो नियर द सी जो जगह समुद्र के नज़दीक है सच एज मुंबई एंड चेन्नई आर वेरी ह्यूमिड कि वहाँ मुंबई और जैसे चेन्नई है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है नमी होती है उन जगह में हवाओं में. द रेनफॉल डेट ए प्लेस उस जगह पर जो बारिश है रिसीव आल्सो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर है कि ऐसी जगह पर जो बारिश का स्तर है वो ह्यूमिडिटी हवा में नमी के लेवल पर निर्भर करता है. नेक्स्ट है इसका चेक पॉइंट्स. फर्स्ट है वेदर कंडीशन कीप ऑन चेंजिंग. यस. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डज नॉट इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. नो. द फैक्टर अफेक्टिंग द वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. नो. द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 हीट जोन. यस कि जो अर्थ को कितने हीट जोन में डिवाइड किया गया 3 में. दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन विंटर एंड वेरी कोल्ड इन समर. नो क्योंकि ये विंटर में कोल्ड होती है और समर में हॉट होती है. नेक्स्ट है हीट जोन्स. बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ए हीट कि गर्मी की जो इंटेंसिटी के आधार पर रिसीव्ड ए पार्टिकुलर प्लेस कुछ विशेष जगह पर द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 हीट और टेम्परेचर जोन कि अर्थ को 3 हीट और टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है टोरिड जोन और ट्रॉपिक जोन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र. दिस जोन रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इस क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें होती है और डायरेक्ट सीधी आती हैं. द एरिया विच लाइस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेटर कि जो एरिया इक्वेटर के दोनों साइड स्थित है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और मकर रेखा इज कॉल्ड द क्या बोलते हैं टोरिड जोन. इन दिस जोन द क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. इस क्षेत्र में जो जलवायु है वो बहुत गर्म और ह्यूमिड थ्रू आउट द गर्म और नमी भरी पूरे साल रहती है. टेम्परेट जोन समशीतोष्ण क्षेत्र. दिस जोन रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन कि इस क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें स्लैंटिंग तिरछी पड़ती है. द एरिया विच लाइस बिटवीन द टोरिड जोन एंड फ्रीगड जोन जो एरिया टोरिड जोन और फ्रीगड जोन के बीच में है इन बोथ द हेमिस्फीयर दोनों गोलार्धों में इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन. दिस एरिया इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड जो ये क्षेत्र ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है. नेक्स्ट फ्रीगड जोन उन्मत्त क्षेत्र. दिस जोन रिसीव स्टीप एंड स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन इस क्षेत्र में सूर्य की सीधी भी किरणें होती है और तिरछी भी. द एरिया विच लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर कि जो एरिया उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव में और आर्कटिक सर्कल के बीच में है उसको नॉर्थ फ्रीगड जोन बोलते हैं. और द एरिया डेट लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर और जो दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है उसको साउथ फ्रीगड जोन बोलते हैं. द फ्रीगड जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर और जो ये फ्रीगड जोन का एरिया है पूरे साल बहुत ठंडा रहता है. थैंक यू.